पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं से हरियाणा इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंड के कारण प्रदेश के 17 जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। हालांकि दिन के समय हल्की धूप के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। रात के न्यूनतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बावजूद ये सामान्य स्तर से करीब 2 डिग्री कम है। पानीपत में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 10.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हिसार में ये सबसे कम 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार में लगातार तीसरे दिन पारा 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे वहां शीतलहर का प्रभाव अधिक देखा गया। मौसम आमतौर पर खुश्क चल रहा है। तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन का तापमान 21 डिग्री से लेके 23 डिग्री के बीच में चल रहा है और रात्रि तापमान 1.7 आज का ऑब्जर्व हुआ है डिग्री सेल्सियस। और वैसे आमतौर पर 1.5 से लेके 3 डिग्री तक तापमान है, 3-4 डिग्री के आसपास हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में। अपने उत्तर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि ये रेतीला एरिया है, राजस्थान के लगता एरिया है, यहाँ तापमान में थोड़ी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है। ह्यूमिडिटी वातावरण में कम है, मौसम आमतौर पर खुश्क है। तो अभी यहाँ तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस आज है नापा पा गया, जो कि सामान्य से कम चल रहा है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम है और इसका मुख्य कारण है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे मैदानी क्षेत्रों में कम इफेक्टिव हो रहे हैं और वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण वहाँ बर्फबारी हो रही है और उस ओर से जो हवाएं आ रही है उत्तर पश्चिमी, उनके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अभी अगले 2-3 दिनों तक भी शीत हवाएं चलने की संभावना है। दिन के समय भी हवाएं चलेगी, जिससे दिन का तापमान में भी कमी आने की है और रात्रि तापमान में भी 1 से 2 डिग्री और गिरावट आने की संभावना है। और कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना बन रही है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो पाले का इफेक्ट फसलों में विशेषकर सरसों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सब्जी और फलदार पौधों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों को यही है, सब्जी और फलदार पौधों में हल्की सिंचाई की जा सकती है और सरसों में भी हल्की सिंचाई की जा सकती है। जहाँ भी पौध हो, छोटे सब्जियों की पौध हो, तो वहाँ तिरपाल वगैरह से या पॉलीथीन्स वगैरह से ढका जा सकता है, या घास फूस जो भूसा है हमारा या पराली है, उनसे भी ढकी जा सकती है, जिससे तापमान मेंटेन हो सके। और सब्जी और फलदार पौधों को वो झोंपड़ी नुमा से 3 साइडों में घास फूस लगा के, लकड़ी लगा के उनको बचाया जा सकता है, हल्की सिंचाई की जा सकती है। और सरसों में फसलों में विशेषकर सरसों में ज़्यादा इफेक्ट है, गेहूँ में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ग्रोथ में भी ठंड जितनी बढ़ेगी गेहूँ के लिए फ़ायदा होता है, ग्रोथ बढ़ने के लिए बढ़वार अच्छी आती है। तो किसान भाइयों को ये हल्की सिंचाई यदि उपलब्ध ना हो तो वो जिस ओर से हवा तो उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रही है, पहाड़ों की तरफ से, तो उस ओर से जो हवा आ रही है तो वो छोटे छोटे भूसा या कूड़ा करकट इकट्ठा करके धुआं करा जा सकता है, जिससे हवा के कारण वो फैल जाएगा चारों तरफ। तो वातावरण में बढ़ने से तो जो फसलों के अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, अंदर का तापमान और वो बढ़ जाएगा, जिससे वो उसका जो पाले का है नकारात्मक प्रभाव फसलों पर नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पे इन दिनों में देखा जाता है कि अच्छा कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि गेहूं की फसल के लिए अच्छा रहता है, लेकिन इन दिनों में वो कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है। कब तक उम्मीद की जा सकती है? नहीं, उसमें यह होता है कि धुंध, जब वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ती है या तो बारिश आए तभी धुंध ज़्यादा बढ़ती है, और या मान लो जो थोड़ा बहुत नमी बढ़ेगी तो उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों बाद में धुंध भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यदि आप देखोगे तो वातावरण में धीरे धीरे नमी बढ़ती है और उसमें नमी वाली हवाएं, अब क्यों पहाड़ों से हवाएं आ रही है, वो खुश्क हवाएं है, जो नमी वाली हवाएं आएगी, पूर्वाई हवाएं जो ज़्यादातर नमी करती है, वो उसके बाद में 2 या 3 दिन बाद में नमी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में धुंध का भी हल्की धुंध सुबह के समय और देर रात्रि को आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी संभावना है। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अब की बार सर्दियां लेट हैं या कम है दूसरे सालों के मुकाबले? नहीं, इसका मुख्य कारण यही है कि इस बार सर्दियां थोड़ी लेट तो हो ही रही है, क्योंकि आमतौर पर दिसंबर में हमारे अच्छी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तापमान में, परंतु
अभी क्या कारण था कि पश्चिमी विक्षोभ तो वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए, बारिश भी नहीं हुई और वो पहाड़ों में भी ज़्यादा बर्फबारी नहीं कर पाए। परंतु अभी उम्मीद है कि आगे आने वाले पश्चिमी विक्षोभ कुछ सक्रियता दिखाएंगे, हमारे यहाँ भी बारिश की उम्मीद बढ़ेगी। जैसे उम्मीद है कि दिसंबर एंड तक कुछ चांस बने बारिश के, और उसके बाद में जैसे वहाँ बर्फबारी होती है फिर हवाएं चलती है, ठंड बढ़ी, अभी तापमान में गिरावट काफ़ी देखने को मिल रही है और आगे ठंड रहेगी। थैंक यू सर। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के लिए 15 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन के अनुसार 16 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे तापमान में उतार चढ़ाव होगा और शीतलहर के असर में कमी आ सकती है। फिलहाल प्रदेश में ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।